मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं एक दूसरे से इस वीडियो के थ्रू। लिव होम सेफ होम। आज आप क्लास 8 से 9 में आए हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि क्या फिजिक्स बिना पढ़े हुए जीवन में परेशानी आ सकती है या नहीं आ सकती। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो किताबों से पढ़ते हैं वही फिजिक्स कहलाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके रोजमर्रे की जिंदगी में फिजिक्स की इवेंट घटती रहती है। जैसे पानी गिरता है तो वो क्या होता है, फैल जाता है। वाटर जब भी गिरता है फॉल डाउन स्प्रेड हो जाता है। थंडर, लाइटनिंग, सनराइजिंग, सनसेट, डे नाइट, ये सारे जो इवेंट्स हैं आपके न चाहते हुए होते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा भाई। फिजिक्स को बिना पढ़े हुए तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम ये चीज आपको कहना चाहते हैं कि स्टडी द फिजिक्स विथ कॉन्सेप्ट, देन यू फॉल इन लव विथ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करें हम लोग। आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है उसका कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। लेकिन आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को लास्टली तक देखें और हम लोग सीखें कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये चीज समझते हैं। नए आप लोग, मेरे लिए नए हैं, आपके लिए पुराने, लेकिन मेरे लिए आप लोग नए, क्योंकि आपका नया क्लास है और नए नए सामने आ रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग चलते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द वन ऑफ द क्लासिकल पोर्शन ऑफ ए स्टडी फिजिक्स। हम उनकी बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं। आखिरकार ये फिजिक्स होता क्या है? पढ़ने की तो बहुत चीज पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये सारे पढ़ाई है, सारे स्टडी हैं। लेकिन उनमें से एक अलग टाइप का स्टडी है जो फिजिक्स कहलाता है। हम लोग लिखते हैं फिजिक्स कहलाता है। व्हाट डज मीन, क्या है ये फिजिक्स? किन चीजों को स्टडी करना ही फिजिक्स कहलाएगा, ये जानना होगा। पहले जाना होगा फिजिक्स है क्या, ये समझना होगा। उसके बाद हम इसके ऊपर में आगे चर्चा करेंगे, तब जाके चीजें समझ में आएंगी, चीजें खुल के बाहर आएंगी। जब चीजें खुल के बाहर आएंगी तो वो फील होगा, और जब फील होगा तो क्या होगा, रियलाइज होगा। तो क्या होगा, चीजें विस्तृत हो जाएंगी, चीजों को करने में मजा आएगा। जैसे गेम की तरह हो जाए कि इस गेम को खेले बिना मन नहीं लग सकता है, ठीक उसी तरह से फिजिक्स पढ़े बिना दिन नहीं गुजर सकता। देन यू स्टार्ट Then we start the one of the classical term of class 9, physics. What is physics? Physics है क्या? आपका जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। आपने क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आप क्या आप चक्कर लगाते हो? नहीं लगाते हो। ये पेन जब इस हाथ से छूटता है, हैंड से जब छोड़ते हैं तो ये फॉल होता है, नीचे की तरफ गिरता है। आप गिराते हो क्या? आप कहते हो कि नीचे जाओ, ऊपर नहीं जाओ, ऐसा आप कहते हो क्या? नहीं कहते हो। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपको रोजमर्रे की जिंदगी में आपके सामने घटित होता है और हैपेंड होता है, और आपको आपके दिमाग, अगर आप सोचते हो तो आपके दिमाग को झकझोर देता है कि आखिर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, कब तक होता रहेगा। ये चीजें आपके मन में आती है। सवाल ये है कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स स्टडी की वो ब्रांच है जिनमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। नेचर समझ, नेचर जो अराउंड अस, नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचुरल फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं। जो फेनोमेनन नेचुरल हैं, जिन पे आपका वश नहीं चलता, जिन पे हमारा वश नहीं चलता, वो सारे फेनोमेनन नेचुरल फेनोमेनन होते हैं। जैसे थंडरिंग, लाइटनिंग, स्टॉर्म, revolving earth around the sun, revolving all planets around the sun। ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं,
जो फेनोमेनान है उन पे आपका बस नहीं चलता है, ये बस नहीं चलने वाली जो फेनोमेनान होती हैं, दिस फेनोमेनान्स आर कॉल्ड नेचुरल फेनोमेनान। यानी सवाल ये है, पूरे निचोड़ में आ गया, फिजिक्स क्या है, उन्हीं की तो स्टडी है। किनकी स्टडी है? तो नेचर की और नेचुरल फेनोमेनान की। नेचर में जो चीज अवेलेबल है उनके बारे में स्टडी करना, और नेचुरल इवेंट, जो नेचर में जो इवेंट्स हैपेंड होते हैं उनके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। यानी इसको अगर लैंग्वेज में लिटरेसी फॉर्म अगर डिफाइन करना चाहे तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। बड़े ही सटीक तरीके में, बड़े ही अच्छे तरीके में। दो टर्म यहाँ पे आए आप हम लोग के सामने में, दो टर्म आए। एक टर्म आया है हम लोग के सामने में नेचर, और दूसरा टर्म आया है नेचुरल फिनोमेना। नेचर क्या होता है भाई? तो नेचर का मतलब क्या हुआ? एनहांसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांसेस। सबस्टांस की वो अंदरूनी जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? नेचर कहलाता है। जैसे वाटर अगर गिरता है तो वो क्या होता है? फैल जाता है। कोई भी लिक्विड सबस्टांस जब किसी सरफेस पे फॉल होता है तो वो क्या होता है? स्प्रेड कर जाता है। वो उसका नेचर है। हम इस मार्कर को अगर नीचे फॉल कराएंगे तो क्या स्प्रेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी नेचर नहीं है स्प्रेड होने की। अब बात चलते हैं नेचुरल फिनोमेना क्या होता है। नेचुरल फिनोमेना का मैंने अभी तुरंत पहले बताया कि वैसे फिनोमेना जिन पे आपका कोई वश नहीं होता, आप चाह कर भी उस फिनोमेनान को हैपेंड होने से रोक सकते भी नहीं है, और चाह के भी उस फिनोमेनान को हैपेंड कर सकते हैं। मतलब वो सारी फिनोमेनान जो आती हैं वो क्या होंगे? नेचुरल फिनोमेनान होंगे। जैसे स्टॉर्म, आपका उस पर कोई वश नहीं है। जैसे लाइटनिंग, आपका उस पर कोई वश नहीं चल सकता है। थंडरिंग, उस पर आपका कोई वश नहीं चल सकता है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इस पे आपका कोई वश चलेगा क्या? आप चाहोगे कि आज अर्थ को रोक दें? रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। आप कहोगे कि नहीं दिन 4 घंटे 10 घंटे के बदले 20 घंटे का हो जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या? ये सारे जो फिनोमेनान आते हैं ये सारे फिनोमेनान नेचुरल फिनोमेनान कहे जाते हैं। यानी फिजिक्स है क्या? तो फिजिक्स नेचर है और नेचुरल फिनोमेनान की स्टडी है। बस इसी को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया, डिफरेंट उनके ब्रांचेस बनाए गए हैं, अलग अलग ब्रांचेस बनाए गए हैं, क्योंकि बड़ा ही ब्रॉड चैप्टर है, बड़ा ही ब्रॉड सा ये टॉपिक आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ आ जाता है इसमें, इसलिए इनको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। जैसे इन ब्रांचेस के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, क्या है ये ब्रांचेस। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, तो पहला ब्रांच है मैकेनिक्स, दूसरा ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स। क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स मतलब क्या? जिसमें एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या, कुछ अंतरिक्ष वाली चीजें हम पढ़ते हैं वो एस्ट्रोफिजिक्स में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहाँ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हैं वो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा। मतलब मैग्नेटिक जो होता है ना वो आगे पढ़ेंगे, हायर क्लास में जाएंगे तो ये पढ़ना पड़ेगा। अगला ब्रांच आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कोई चीज सॉलिड है, क्यों सॉलिड है? लिक्विड है तो क्यों लिक्विड है? इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का होता है। तीसरा है एटॉमिक फिजिक्स, मतलब एटम के बारे में पढ़ते हैं। सब्सटेंसेस जो बने होते हैं वो उसके एटम्स के स्टेट क्या है, कैसे टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो क्या हो गया? एटॉमिक फिजिक्स हो गया। और अगला है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में आता है। और आगे चल के आता है क्या? क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन हमको इतना अंदर तक नहीं जाना है, क्योंकि अभी हम क्लास 9 में हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़ा काम करना है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे पहले, तब जाके बड़ा काम करेंगे। ओके, एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है? तो हम लोग को पढ़ना है मैकेनिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? मैकेनिक्स पढ़ना। फिजिक्स की एक पहली ब्रांच हो वो मैकेनिक्स, उसके बारे में पढ़ना है। सवाल ये उठता है कि ये मैकेनिक्स है क्या? तो अभी तो क्रिएट हो गया कि ये ब्रांच है किसका? फिजिक्स का। या तो क्लियर है
कि ये ब्रांच है किसका, तो फिजिक्स का। लेकिन इस ब्रांच में क्या होता है, ये कैसी ब्रांच है उसके बारे में हम थोड़ा डिलीवर करते हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है, मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। किन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, जो बॉडी मोशन में है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन बॉडीज इज कॉल्ड मैकेनिक्स। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला चीज आता है कि अगला अब ये हम लोग करते हैं कि ये जो मैकेनिक्स है ये भी 3 ब्रांच में डिवाइड हुआ है। जो पहला ब्रांच है किनेमेटिक्स, दूसरा ब्रांच है डायनामिक्स। पहला ब्रांच किनेमेटिक्स, दूसरा ब्रांच डायनामिक्स और तीसरा ब्रांच स्टैटिक। स्टैटिक कहने का मतलब रेस्ट, मतलब रेस्ट, क्या रेस्ट वो आगे हम बताएंगे क्या कहना चाहता है, इस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, क्या मतलब वो आपको बताना चाहता है। हमने पढ़ा फिजिक्स, पढ़ा फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। फिजिक्स का एक ब्रांच को मैंने टच किया जिस ब्रांच का नाम था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के भी 3 ब्रांच हो गए, किनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। किनेमेटिक्स क्या है भाई, तो किनेमेटिक्स फिजिक्स की किनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, किनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जहां हम ये चीज पढ़ते हैं कि कोई बॉडी कैसे मूव करता है, कोई बॉडी कैसे मोशन करता है। मतलब मैकेनिक्स की वो ब्रांच जहां हम ये पढ़ते हैं कि कोई बॉडी कैसे मोशन करता है, वो किस तरह का पाथ लेता है, कर्व पाथ लेता है, स्ट्रेट पाथ लेता है, पैराबोलिक पाथ लेता है, हाइपरबोलिक पाथ लेता है, किस तरह का पाथ लेता है। हम ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि क्यों मूव करता है, बॉडी क्यों मोशन करता है, ये बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। केवल ये सोचते हैं कि बॉडी कैसे मूव करता है। यानी मैकेनिक्स की वो ब्रांच जहां हम बॉडी कैसे मूव करता है, कैसे मोशन करता है, उसकी स्टडी करते हैं, वो मैकेनिक्स की जो ब्रांच होती है वो किनेमेटिक्स कहलाती है। क्लियर है, हाउ डज बॉडी मूव, हाउ डज ए बॉडी मूव, कोई बॉडी कैसे मूव करता है, किस तरह का पाथ लेता है, किस तरह का पाथ लेता है। कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करता है। किस तरह का पाथ लेता है, कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, वो या तो ऐसे जा रहा है, या ऐसे घूम के जा रहा है, या सीधा ऐसे जा रहा है, या वो ऐसे करके ऐसे घूम रहा है। मतलब कैसे मूव कर रहा है, हाउ डज ए बॉडी मूव, जिनकी हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, किनेमेटिक्स कहलाता है। सवाल ये आता है कि अब इन चीजों को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। मतलब किनेमेटिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की, उनमें तो ये बात क्लियर हो गई कि बॉडी कैसे मूव करता है। तो क्या कितने टूल्स हमारे पास होने चाहिए, कितने पैरामीटर्स होना चाहिए जो हम ये बता सके कि कोई बॉडी कैसे मूव करता है। हम ये बता सके कि एक लड़का एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो कैसे जाता है, क्या वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है, क्या वो कर्व पाथ में जाता है, क्या वो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, क्या उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इन चीजों के बारे में हम लोग फोकस करते हैं। यानी मोटे तौर पे ये समझा जाए तो मोशन बॉडी जो मोशन कैसे होता है उसके बारे में 4 पैरामीटर हमारे सामने आते हैं। देयर आर 4 पैरामीटर्स टू अंडरस्टैंड हाउ डज ए बॉडी मूव। फिर से सुनिएगा, देयर आर 4 पैरामीटर्स टू अंडरस्टैंड हाउ डज ए बॉडी मूव। कोई बॉडी कैसे मूव करता है, इसके लिए मेरे पास 4 पैरामीटर होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि वो टूल्स जिससे हम ये जानकारी कर सके कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या मामला है, वो पता चल सके। इतना ही मतलब होता है पैरामीटर्स।
तो वो 4 पैरामीटर आते हैं। पहला पैरामीटर आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कि वो किस तरह का पाथ लेता है। मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट पाथ। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट पाथ, हम पाथ के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसकी बात करते हैं। यानी कि हम लोग बात करते हैं स्पीड और किसकी, वेलोसिटी। तीसरा पैरामीटर आता है क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या उसकी स्पीड चेंज हुई है क्या, ऐसा भी हम लोग करते हैं। कैसे मूव करता है, मतलब वो सारी बातें ध्यान रखना है कि वो लड़का जो मूव कर रहा था यहाँ से वहां जा रहा था, वो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वो कभी धीरा या कभी तेजी से दौड़ना शुरू किया क्या। मतलब क्या चेंजिंग की बात हो रही है, किसकी चेंजिंग की, तो स्पीड और वेलोसिटी की चेंजिंग की बात हो रही है। यानी कि किसकी बात हो रही है, एक्सीलरेशन की बात हो रही है। यानी तीसरा टर्म हमारा बात आया क्या, क्या एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहने का मतलब क्या, एक्सीलरेशन कहने का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंजिंग का डरावना नाम है। जैसे आपको डर लग जाता है एक्सीलरेशन, ये क्या चीज है भाई, ऐसा कुछ नहीं, ये डरावना नाम है किसका, तो चेंज इन वेलोसिटी का। क्या है भाई, एक्सीलरेशन है, डरावना नाम है चेंज इन वेलोसिटी का। क्या है भाई, तो चेंज इन वेलोसिटी का डरावना नाम है। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी का डरावना नाम। और चौथा ये अच्छा एक चीज बताओ, ये लड़का है वहां से वहां गया, सब काम तो हो गया, क्या ऐसा काम है जो अगर नहीं हो तो ये सारा चीज नहीं हो। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मान लो कि आप मुजफ्फरपुर से पटना गए, आपकी गाड़ी डिस्टेंस भी कवर किया, आपकी गाड़ी डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, आपकी गाड़ी की वेलोसिटी भी चेंज हुई, सब काम हुआ। लेकिन कौन ऐसा काम है अगर वो नहीं मेंशन हो तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि आप कैसे मुजफ्फरपुर से पटना गए, ये हम नहीं बता पाएंगे। क्या ऐसा, हाँ, एक चीज बिल्कुल, वो टाइम फैक्टर छूट रहा है। वो क्या है, चौथा पैरामीटर क्या है, तो भाई टाइम, मतलब टाइम पीरियड, क्या टाइम टेकन होगा, कितना टाइम लगा, कितने समय में उस पाथ से होके एक जगह से दूसरी जगह पे गया, कितना टाइम लगा। मतलब रिफरेंस टर्म है ये सारे, जो बॉडी हाउ डज मूव हो रहे हैं उनके लिए एक रेफरेंस टर्म है जिसको हम लोग क्या बोले, टाइम बोले। बात समझ में? काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी कैसे मोशन करता है, और मोशन कैसे करता है तो हमारे पास कितना है, 4 चीज है, स्केलिंग है, मतलब 4 पैरामीटर है। क्या क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दूसरा स्पीड वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन, और चौथा टाइम, जो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा ब्रांच है मैकेनिक्स की, दूसरी ब्रांच है जिसमें कोई बॉडी क्यों मूव करता है। आखिर आपकी गाड़ी मुजफ्फरपुर से पटना क्यों गई, क्या ऐसा उसमें लगा कि कुछ ऐसा कि वो पटना चला गया। या ऐसे ही सिंपल सी सोचो कि आप ग्राउंड में क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हो, आप बॉल को किक करते हो तो क्या होता है, बॉल या कभी कभी जमीन से हॉरिजॉन्टली पास से आता है, मतलब जमीन के सहारे जाता है, हॉरिजॉन्टल में जाता है। कभी कभी फुटबॉल क्या होता है, इस तरह से जाता है, मतलब इस तरह से उड़ते हुए जाता है। आपने कभी सोचा कि वो फुटबॉल क्यों ऐसा हुआ, आखिर उस फुटबॉल ने तो मोशन किया, बॉडी ने मोशन किया, तो हमने पढ़ा कि भाई मोशन क्यों किया फुटबॉल ने, वैसा क्यों मोशन किया। यानी कि हम लोग मैकेनिक्स की एक और ब्रांच डेवलप हुई, जिस ब्रांच में ये हम लोग स्टडी करेंगे, व्हाई डज ए बॉडी मूव, मतलब आखिरकार वो फुटबॉल क्यों गया है वहां से वहां, ए से बी पर क्यों गया तो ठीक है भाई, किस तरह से गया वो भी पता चल रहा है, रास्ता भी प्रिडिक्ट कर, कितना टाइम लगा वो भी बता दिया हम लोगों ने, सब चीज बता दिया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ, क्या टाइम लगा, एक्सीलरेट भी हुआ नहीं हुआ, सब चीज बता दी।
लेकिन भाई सवाल ये आता है कि आखिरकार ये हुआ क्यों। तो इन टर्म के बारे में क्यों का जवाब जहां हम ढूंढते हैं मैकेनिक्स के ब्रांच में, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। ठीक, मतलब व्हाई डज ए बॉडी मूव, बॉडी क्यों मूव हुआ। ठीक है, तो इसमें अब दिमाग आपका हिल रहा होगा कि सर ये तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि फुटबॉल क्यों हो गया, तो मारे पैर से मारे इसलिए गया। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हो, लेकिन आप जो मारे उसको कहते क्या है, फिजिक्स उसको क्या कहता है, तो फिजिक्स उसको फोर्स कहता है। क्या कहता है उसको, फोर्स कहता है। यानी हम इसके डायनामिक्स के ब्रांच में फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और कारण पढ़ेंगे कि वो कर्व पाथ क्यों गया, वो हॉरिजॉन्टल पाथ क्यों गया। कर्व पाथ भी जाने का कारण पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल पाथ भी जाने का कारण पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी हम लोग यहाँ पे डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। डायनामिक्स जो मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं व्हाई डज ए बॉडी मूव, बॉडी क्यों मूव करता है, कोई बॉडी क्यों मूव करता है। यानी आपके दिमाग में तो आ गया, आपने मुझे सवाल का जवाब भी दिया, बड़ा आसानी ढंग से कहा आपने कि सर मैंने उस बॉल को किक किया था, सर मैंने उस बॉल पे फोर्स एक्सर्ट किया था, फोर्स लगाया था, इसलिए वो फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह पे गया। मतलब हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे किसके, स्टडी अबाउट फोर्सेज, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। मतलब ये पढ़ेंगे, मजा आ रहा होगा कि दोनों के दोनों चैप्टर खुल गया, आपका पता चल गया कि आखिर मामला क्या है। पहला चैप्टर निकल गया, पहला चैप्टर में यही पढ़ना है भाई, दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ना है, फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है ना। क्लियर हो गया चैप्टर, चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा टर्म आता है स्टैटिक। स्टैटिक का एक्चुअली अगर मतलब निकाला जाए कि रेस्ट, लेकिन वो वाली रेस्ट नहीं जो आप सोच रहे हो रेस्ट, वो वाली रेस्ट नहीं। तो भाई कौन वाली रेस्ट। अच्छा एक चीज बताओ, हमारा जो गांधी सेतु पुल है वो जर्जर स्थिति में आ गया, क्यों आ गया सोचो। हाँ, जवाब ये आपके मन में आएगा कि सर उस पर हो गया, अगर हेवी ट्रक्स जो बालू से लदे हुए या कोई भी व्हीकल्स जो हेवी हो, ज़्यादा वेट हो, वो पास किए, इस कारण से हो गया, इस कारण से वो जर्जर स्थिति में आ गया। आखिर क्या कहना है, इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी बॉडी हैं जिन पे फोर्स लगता है, कुछ ऐसी भी बॉडी है जिन पे फोर्स लगता है लेकिन वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। मतलब फिजिक्स की वैसी ब्रांच जहां फोर्स लगता हो लेकिन बॉडी मूव नहीं करता, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो कि आप कभी कभी किसी बिल्डिंग में देखते हो कि एक पिलर रहता है, इस पिलर पे एक गोला सा दे देता है, उस पर बहुत अच्छा सा कुछ बना देता है। आप सिंपल सी बात करते हो कि ये बना तो पूरा बना ना, और फोर्स तो इस पे लगा, तो फोर्स तो लग रहा है ना, फोर्स तो लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। अब ये मेरा हाथ, जैसे हाथ की बात ले लो, तो ये फोर्स तो लग रहा है लेकिन किस में, रेस्ट में। आप कुर्सी पे बैठते हो, सिंपल सी बात है, कुर्सी बहुत अमाउंट में फोर्स लगता है, लेकिन कुर्सी क्या करता है, आपको स्टैटिक रखता है, फोर्स लगने के बावजूद भी आपको रेस्ट में रखता है। मतलब फिजिक्स की वैसी ब्रांच जहां फोर्स तो हो, फोर्स के बारे में हो, लेकिन वो फोर्स क्या हो, किसी बॉडी को रेस्ट में रखता हो, मतलब स्टैटिक में रखता हो, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इनके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है, ना ही 12th में पढ़ना है, ना ही 11th में पढ़ना है। ये आप जब भी IIT कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसके बारे में पढ़ना है। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जब बनते हैं तब जाकर आपको इन चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग का जो टोटल क्लास हुआ, टोटल जो हम लोग ने बात की, वो बात समझ में आ गई कि क्या है, नहीं है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि
जो पढ़ना है वो कैसे स्टडी उसको करना है, इनके बारे में हम जानेंगे। और अगला टॉपिक हमारा होगा जो आगे क्लास में होगा, नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, मोशन होगा। क्या होगा, पहला टॉपिक मोशन होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में होगा क्या, मोशन, मोशन और एंड पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ मोशन बॉडी, मोशन बॉडी, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब क्या, मोशन बॉडी कहने का मतलब, पैरामीटर ऑफ मोशन बॉडी कहने का मतलब सीधा सा मतलब क्या है भाई, यहाँ से मतलब इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलेरेशन पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। परेशानी अगर होती है, समझने में अगर दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप पहले आप देख लो, 1-2 दिन देखो, उसके बाद प्रॉब्लम आता है तो नहीं तो मैं अपना एक जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप अपना प्रॉब्लम भेजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।